नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ई टेक्नोलॉजी पे एक यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ई टेक्नोलॉजी पे आधारित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, उसको यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक्सप्लेन इट। यहाँ पे सिंपली आपसे पूछ रहा है कि ई टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे फार्मर्स को हेल्प किए हैं प्रोडक्शन, जो हमारे फार्मर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको प्रोडक्शन करने के लिए और उसको मार्केटिंग करने के लिए, दोनों में ई टेक्नोलॉजी का क्या यूज है। देखो यहाँ पे ई टेक्नोलॉजी आपसे पूछ रहा है। ई टेक्नोलॉजी में आप ऐसा नहीं मेंशन कर देना कि हमारी मशीन का एग्रीकल्चर जो मशीनीकरण हो गया है, ठीक है, मैकेनाइज्ड हो गया है, उसको नहीं मेंशन करना है क्योंकि वो ई टेक्नोलॉजी में नहीं आएंगे। ठीक है, ट्रैक्टर को ई टेक्नोलॉजी में आप नहीं बोल सकते। ट्रैक्टर हमारे ई टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। ई टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो कि हमारी जो सेंसर की जो टेक्नोलॉजी है, या हमारी स्मार्ट फार्मिंग ऐप है, या हमारी सैटेलाइट इमेजिंग है, या ई मार्केटिंग है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें हमारी है ई टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल। क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मशीन के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो ई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जो है, अभी आप देखोगे एग्रीकल्चर जो सेक्टर में बहुत ही मेजर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ई टेक्नोलॉजी के जरिए आया हुआ है। हालांकि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ई टेक्नोलॉजी का हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको विजुअल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ई टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे क्या क्या हेल्प कर रहा है ई टेक्नोलॉजी, पहला आप बोल सकते हो कि जो प्रिसाइज जो एग्रीकल्चर होती है, ठीक है, प्रिसाइज जो एग्रीकल्चर यानी कि अभी ई टेक्नोलॉजी से, सेंसर की टेक्नोलॉजी से हम पता लगा पाते हैं कि कितनी ज़्यादा हमें इरिगेशन की ज़रूरत है, कब इरिगेशन की ज़रूरत है, कितना इनपुट डालने की ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें हम सेंसर टेक्नोलॉजी से हम पता कर पाते हैं। ठीक है, अभी इंडिया में सेंसर की जो टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर सेक्टर में उतनी ज़्यादा यूज नहीं हो रही है, बट हमारी प्रिसाइज जो एग्रीकल्चर है उसमें हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो सेंसर हो गया, ड्रोन हो गया, ये हमारा प्रिसाइज एग्रीकल्चर में, प्रिसिशन एग्रीकल्चर में हेल्प करता है। और सेंसर हमारा डेटा जो कलेक्ट करता है कि सॉइल मॉइस्चर कितनी है, न्यूट्रिएंट्स लेवल कितना है, कितनी ज़रूरत पड़ेगी, और क्रॉप का हेल्थ क्या है। ठीक है, इसके अलावा ड्रोन हमारा रियल टाइम इमेज प्रोवाइड करता है। बड़े जो फार्म होते हैं वहाँ पे इमेज रियल टाइम कैप्चर करता है, और ये हमें फार्मर को बताता है कि इरिगेशन कब करनी है, फर्टिलाइज़र कितनी डालनी है, ठीक है, पेस्ट कहाँ पे ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों का हमारे ई टेक्नोलॉजी प्रिसाइज फार्मिंग में यूज होता है। तो पहला हमारा हेल्प हो गया जो हमारी प्रिसीशन जो एग्रीकल्चर है उसमें। इसके अलावा ई मार्केटिंग जो प्लेटफॉर्म है, जैसे इंडिया में आप देखोगे तो ई नाम, ठीक है, ई नाम जो हमारा एक एग्जांपल है ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का। इसके जरिए फार्मर इलेक्ट्रॉनिकली आप देखोगे ई ऑक्शन कर सकता है, और जो अच्छा प्राइस है वो यहाँ से इनको मिल सकता है, और मिडिल मैन का जो ज़रूरत पड़ता है उसको हटा सकते हैं। तो बिचौलिया जो होते हैं उनको हटाने के लिए ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फार्मर के लिए यहाँ पे अवेलेबल है ई टेक्नोलॉजी के जरिए। इसके अलावा ई टेक्नोलॉजी में आप वेदर फोरकास्टिंग को भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐप है जो फार्मर को हेल्प कर रहे हैं। उसका एक एग्जांपल है किसान सुविधा मोबाइल ऐप। किसान सुविधा मोबाइल ऐप क्या करता है, फार्मर को बताता है कि मौसम कैसे होने हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो मौसम का फोरकास्टिंग करता है, तो उससे हमें कब रेनफॉल होगा, कितने टेम्परेचर होंगे, और अदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो फार्मर को मिलते रहते हैं। ठीक, वो प्लान कर सकता है कि इरिगेशन कब करनी है, कब नहीं करनी है, कौन सी क्रॉप कब बोनी है। ठीक है, इन सारी चीज़ें हेल्प करता है फार्मर के प्रोड्यूस में। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारा फार्मर को, मान लो कोई भी इनपुट चाहिए, ठीक है, तो इनपुट यदि ऑनलाइन वो ऑर्डर कर दिया, तो ऑनलाइन ऑर्डर कब तक पहुंच रहा है, कहाँ पहुंचा है उसका ऑर्डर इनपुट, या कुछ सेल कर रहा है तो कहाँ तक पहुंचा, इन सारी चीज़ों को जो सप्लाई चेन में आ, जो ट्रेस करने के जो तरीके हैं वो हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हेल्प करता है। ठीक है,
तो मार्केट से इनपुट लेने या मार्केट में सेल करने के लिए फार्मर की जो भी वहाँ पे ट्रेसिबिलिटी होती है उनके इनपुट या आउटपुट को, वो हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे देखोगे अभी हमारा भारत रोशन और एसबीआई योनो जो कृषि ऐप है, ये हमारा सप्लाई चेन पे आधारित है। ये फार्मर और सप्लायर को कनेक्ट करता है एक प्लेटफॉर्म पे। तो ये हमारा हो गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट ने फार्मर को क्रेडिट को एक्सेस करने या पेमेंट करने, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को करने, इन सारी चीज़ों में हेल्प किया है मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट। ये सारे हमारा ई टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है, और ई टेक्नोलॉजी ने फार्मर को के प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने, ठीक है, इनपुट का प्लानिंग करने और अपने फार्म को प्रोड्यूस करने, मार्केटिंग करने में सब जगह इन्होंने हेल्प किया है। ऐसा कुछ आप यहाँ पे समराइज कर सकते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रेशन हुआ है डिजिटल सॉल्यूशन का फार्मिंग प्रैक्टिस में, वो हमारे फार्मिंग प्रैक्टिस को मॉडर्नाइज कर दिया है और उसमें इफ़िशियंसी लाए हैं, और ओवरऑल यहाँ पे फार्मर को बेनिफिट हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए? कृषि उत्पादनों के उत्पादन एवं विपणन में ई तकनीकी किसानों के लिए किस प्रकार मदद करती है, इसे समझाइए। इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर किए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।